वेलकम टू APSC कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा 2023 के लिए आपको यहाँ पे एडिटोरियल का जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। इसके पूरे हम लोग इसका सेट नंबर 1 से लेकर के और 3 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जा करके सारे सेट को लगा सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फिर इसका वॉल्यूम 1 आया हुआ था, उसको भी हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। 1 से 15 वीडियो उसमें भी दिए गए हैं, प्ले लिस्ट में सभी दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को। फिर सेट नंबर 4 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपको, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, ये पूछ रहा है। फिर दिन को पूछ रहा है, डेट को। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 8 मार्च 1924 को फेंका था यह बम। उस समय फ्रेंड्स अर्थात इस सेंट्रल बिल इस समय आपको अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिव्य प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, ये पूछ रहा है। प्रार्थना समाज की स्थापना, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग। सहयोग यहाँ पर पूछ रहा है, इसलिए आत्माराम पांडुरंग ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स। देवेंद्रनाथ ठाकुर ये भी हो जाएगा, जबकि MG रानाडे ये भी हो जाएंगे। दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। स्थापना की बात, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे 1867 में। और केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा हुआ था। लेकिन सहयोग में इसकी स्थापना में MG रानाडे और देवेंद्रनाथ ठाकुर सभी आपको सहयोगी थे। इस तरह से यहाँ पे स्थापना में किसके सहयोग से हुआ था, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि वो भी अच्छा संगीतकार था, अच्छा संगीत बजाता था, फिर भी उसने इस चीज़ को इसके संगीत पे पाबंदी लगाने में लगा दिया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लाल किला स्थित आपको हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। लाल किला स्थित आपको हीरा महल को, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 1837 से लेकर के 1857 तक, याद रखें फ्रेंड्स 1857 तक इसका कार्यकाल था बहादुर शाह जफर का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान लड़ा गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लड़ा गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह आपको युद्ध 1700 कितना से फ्रेंड्स 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेगा। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स थे, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त भी हुआ था, ये भी आपको याद रखेंगे, मंगलौर के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट आपको दिया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात ढाका में किया गया था आगा खां के द्वारा। याद होगा फ्रेंड्स आपको, आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा 1906 में हुआ था, ये भी आपको डेट याद रहेंगे। 1906 ईस्वी में आपको हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, जो आपको बांग्लादेश के राजधानी ढाका है वहाँ पर हुआ था। लॉर्ड, यह आपको इस लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछता है, तो याद रखेंगे कौन था, तो वह लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर आपको संबोधित किया था, यह बात किसने कहा था, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डिज़रायली ने आपको संबोधन करके यह विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह करके संबोधित किया था। जबकि यहाँ पे सावरकर दिया गया फ्रेंड्स, तो सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह करके संबोधित किया था। डिज़रायली दिया हुआ है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना। कौन सुमेलित सही नहीं है दिए गए ऑप्शन में, तो यहाँ पे ताना भगत दिए गए फ्रेंड्स आपको अली मुसलियार, यह सही नहीं है। दिए गए हमें अहोब विद्रोह, यह आपको सही है। आपको गोमधर कुंवर, यह सही है। खांसी का आपको दिवस तीरथ सी, यह सही है। नील का जब दिगंबर दिवस सही है, जबकि ताना भगत का जो है यह आपको सही नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसका नेतृत्व इसने आपको नेतृत्व करने वाला आपको जतरा भगत था, यहाँ पे अली मुसलियार दिया जो कि सही नहीं है, आपको ताना भगत था। साथ ही फ्रेंड्स अर्थात यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जतरा भगत होना चाहिए, जबकि यहाँ पे
अल्ली मुस्लियार दिए। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर, यह मिलान सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात वर्गाकार एवं आयताकार घर प्राप्त हुए हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट आकर दिया है अगला, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ से वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है, ये पूछ रहा है। कौन सा आपको गलत है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से दिया गया है, यह आपको सही नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख्य रूप से आपको मुख से होता है, ऐसा बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। जबकि क्षत्रिय की उत्पत्ति अगर बात की जाए तो पुरुष के भुजाओं से होता है, यह सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से होता है, यह आपको सही है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको गलत का हो जाएगा, तो ये नंबर जो है गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, धम्म महामात्रा के नियुक्त किया था। अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्रा का आपको नियुक्त किया था। अशोक के समय में सम्हारता हुआ था, जो कि राजस्व से संबंधित कार्य आपको अधिकारी हुआ करता था, ये भी याद रखेंगे। सम्हारता क्या करता था, तो यह आपको राजस्व से संबंधित अधिकारी होता था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिए हुआ है सम्हारता के बारे में। इस तरह से ये यहाँ पर बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है सेंगोल का संबंध। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह आपको चोल वंश से आपको संबंधित है। सेंगोल जो है वास्तव में फिर शक्ति एवं अधिकार का अवतार होता है। सेंगोल का जब भी यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण होता था तो इसी सेंगोल के माध्यम से होता था चोल वंश में। इस तरह से सेंगोल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑपरेशन पोलो के द्वारा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद को आपको विलय किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, जो 1948 में हैदराबाद को भारत में आपको मिलाने का यह एक तरह से ऑपरेशन चलाया गया था 1948 में, याद रखेंगे 1948 में। नेक्स्ट आपको दिया है सवाली का युद्ध अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी ए, अर्थात पुर्तगाली के बीच हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछता था फ्रेंड। तो 1612 ईस्वी में हुआ था, याद होगा फ्रेंड्स आपको। यह एक नौ सैनिक युद्ध था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हंटर आयोग का गठन किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जालियांवाला बाग की बात की जाए फ्रेंड तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे, अमृतसर के पास में। इस तरह से फ्रेंड्स 1600 इसमें लोग मारे गए थे, ये भी आपको रखेंगे। इसको जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पे गोदावरी दिए हुए फ्रेंड्स आपको, यह आपको मूसी दिए हुए हैं। यहाँ पे गोदावरी का दिए फ्रेंड्स मूसी दिए हुआ है, यही मिलान आपको सही नहीं है। यह मूसी जो नदी है यह कृष्ण नदी की आपको सहायक नदी है। यहाँ पे गोदावरी का दे दिया, इस तरह से यही आपको ए फ्रेंड्स का राइट हो जाएगा। बाकी जो मिलान दिया गया है वह सब सबको सही है, जबकि मूसी जो है यह आपको गोदावरी का नहीं बल्कि कृष्ण नदी का आपको सहायक नदी है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो दीजिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, ऋतु परिवर्तन आपको पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से नहीं होता है। पृथ्वी सदैव अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जानते ही हैं फ्रेंड्स आपको। पृथ्वी के घूर्णन से या इसे हम लोग पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी कारण से दिन और रात होता है, ऋतु परिवर्तन इसे नहीं होता है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। खमसीन के बारे में पूछ रहा है, किस देश की स्थानीय पवन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह मिस्र की स्थानीय पवन है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अर्जेंटीना की बात की जाए फ्रेंड तो अर्जेंटीना का जो जोंड होता है, याद रखेंगे जोंड इसका स्थानीय पवन है। जोंडा फ्रेंड्स आपको, जबकि आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लीबिया दिए हुआ फ्रेंड्स आपको, और उसके बाद में ट्यूनिसिया दिए हुआ है। तो इस सब का भी आपको स्थानीय पवन
लीबिया का फ्रेंड्स आपको लीबिया का गिबीली होता है, जबकि ट्यूनीशिया का फ्रेंड्स आपको चिली होता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व वन के क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है। ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशत सबसे अधिक है, वो पूछ रहा है फ्रेंड्स किस वन का। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण शंकुधारी वन का जो फैलाव है वह अधिक है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ये मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाया जाने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अर्थात बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को सही जो है पश्चिम से पूरब के क्रम में आपको पहचानना है। तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है सिपकीला, यह सब आपको पश्चिम में सबसे सही है। उसके बाद में सिपकीला के बाद में ये 1 नंबर पर हो जाएगा फ्रेंड्स, जबकि दूसरे स्थान पे आपको लिपू लेक हो जाएगा, ये आपको फ्रेंड्स आपको 2 नंबर पे हो जाएगा। उसका तीसरे स्थान पे फ्रेंड्स आपको देखा जाए तो दो अर्थात नाथुला हो जाएगा। उसके बाद में आपको बोमडीला हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। इसे हम मिलान कर लेंगे, पश्चिम से पूरब की दिशा आपको सी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, ये बताना है। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए भोटिया जो है यह जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह आपके पशुपालक होते हैं अधिकांशतः, जो जनजाति जो मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों पर में के पशुपालक होते हैं, वहाँ से यह नीचे या अन्य भागों में जाते हैं और फिर चले आते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यह ऋतु प्रवास करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आम्रवर्षा संबंधित है। आम्रवर्षा किससे संबंधित है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह आम के फसल से संबंधित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा फसल उगाई जाती है, ये बताना है। कौन सी फसल आपको उगाई जाती है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात उड़द को उगाई जाती है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अंतिम वस्तु की बिक्री जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम संबंधित किसका नियम है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात जेबी से का बाजार नियम से संबंधित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खुसरो समिति का संबंध किससे है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात कृषि साख से संबंधित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी शामिल है, चाहे बैंक नीति दर हो या नैतिक प्रभाव की नीति हो या खुले बाजार की क्रिया हो, सभी इसमें शामिल है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित आपको लकड़वाला समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में प्रस्तुत किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एकाधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। अधिकार परीक्षा के बारे में पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे रीट का कहीं पे चर्चा नहीं है, इसलिए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उसको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये कथन आपको सही नहीं है। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यह आपको अनुच्छेद 39 के ख में शामिल है।
सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी सी अर्थात 5 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से, आपको याद होगा फ्रेंड्स, जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, उसके बाद में देशीयकरण के द्वारा और पंजीयकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं 5 तरीकों से। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात कनाडा से लिया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है, ये पूछ रहा है। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह समवर्ती सूची के आपको अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है संविधान के आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, किस अनुच्छेद के तहत। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 88 के तहत इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है, ये पूछ रहा है लोकसभा अध्यक्ष को। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको इनमें से कोई नहीं अर्थात आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष का जो है शपथ संसद के द्वारा उसी समय हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स कोई इसका राइट आंसर नहीं है अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष संहिता सदस्यों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 बी अर्थात 3 इसके आपको संख्या होती है कुल मिलाकर के। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 1993 में से आपको पूर्व केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य परंतु या आपको 1993 के यह आपको 93 से फ्रेंड्स आपको 93 से पहले आपको इसमें एक सदस्य था, लेकिन बाद में इसमें आपको 2 अन्य सदस्य जुड़ दिए। 93 के बाद में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। 3 इसका राइट हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत दिया गया है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से कोई नहीं, सभी जो दिए गए हैं वो आपको सत्य हैं। चाहे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सभी आपको, लोकसभा के अध्यक्ष, कैबिनेट के मंत्री और राजदूत सभी जो आपको मिलान है वो सब सही है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है, येलो बुक के बारे में पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के आपको सरकारी दस्तावेज को येलो बुक में दिया गया है। ग्रीन बुक की पूछता है फ्रेंड, तो ग्रीन बुक याद रखेंगे इटली एवं ईरान का दिया है। इटली और ईरान को ग्रीन बुक है। ऑरेंज बुक इसका है तो नीदरलैंड का, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि ग्रे बुक इसका है तो बेल्जियम और जापान का, ये सभी आपको याद रखेंगे सरकारी दस्तावेज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 50 देशों के आपको प्रतिनिधियों ने एकाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इसकी स्थापना आगे बात की जाए। नेक्स्ट आपको दिया है वायुसेना के पश्चिमी कमांडर के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में अवस्थित है। ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी से हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी से राधा रानी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे दिए गए फ्रेंड्स ऑप्शन में 1986 यह गलत है, जबकि 1996 ये भी गलत है, 1989 तीनों आपको गलत है। इनको मिला था फ्रेंड्स आपको 1997 में मिला था, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको मान बुकर पुरस्कार की, तो यह आपको साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया है पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी यह तेलंगाना में अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। तेलंगाना में यह अभयारण्य सुअर, भालू, तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेड डाटा बुक
का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1964 में किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। रेड डाटा बुक के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स तो यह आपको विलुप्त प्राय जो हो रहे हैं जीव है या पशु पक्षी जो भी हैं उसके लिए यह एक सूची जारी करता है। इस तरह से फ्रेंड बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया जैव विविधता में परिवर्तन होता है किधर बढ़ने पर या घटने पर, तो राइट ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है या बढ़ते हैं तो आपको परिवर्तन ज़्यादा दिखाई देता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण से, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से ग्रीन हाउस के गैस के प्रभाव में वृद्धि होती है CO2 के कारण से। CO2 के कारण से फ्रेंड्स याद होगा आपको। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और दूसरा दिया हुआ राज, यहाँ पे वो कौन सा सुमेलित नहीं सही है, तो यहाँ पे सिमलीपाल जो है उड़ीसा में, यह आपको मिलान सही है। नोकरेक जो है इसका मेघालय से भी है। उसके बाद में अगस्तस से मलाई, ये भी आपको केरल में सही है। दिए गए ऑप्शन में कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में दिया हुआ है, यह मिलान सही नहीं है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, मिलान होगा सही से। इसका मिलान जो है आपको सिक्किम में होना चाहिए, अर्थात इस कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। डी के ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है हृदय मांसपेशिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसे हम लोग मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रोपैरियोटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है, किससे यह संबंधित तकनीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह शरीर के लचीलापन से संबंधित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, उसका चयन करना है, तो दिए गया सामने ऑप्शन नंबर बी अर्थात विटामिन बी जो है आपको वसा में घुलनशील नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई के और के जो है वसा में घुलनशील है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है, आधार क्या है वर्गीकरण के, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात परिमाण और आकार के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि शिशु में 275 से लेकर के 300 हड्डियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियमी ऊतक जो है शरीर के संरक्षण का कार्य करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाता है, ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण से वह प्रकाश की ओर झुक जाता है। इसका खोज जो हुआ था ऑक्सीजन का 1880 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। या किसने किया था ये भी पूछता है, तो डार्विन ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1880 फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उसको चयन करना है प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो दिए गए ऑप्शन में डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात मर्सिलिया एवं फर्न जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है, का स्राव कहाँ से होता है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर यकृत यह गलत दिए हुआ है, हृदय भी गलत दिए फ्रेंड्स, आमाशय भी गलत दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। लाइपेज का जो स्राव होता है यह आपको मुख्य रूप से शरीर के मुख्य रूप से फ्रेंड्स आपको अग्न्याशय से निकलता है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में कहीं पे अग्न्याशय की चर्चा नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय से लाइपेज निकलता है। नेक्स्ट आपको दिया है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे सहजीविता कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक आपको अहौल धात्विक खनिज है, अलौह धात्विक खनिज कौन सा है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी यह कोबाल्ट जो है
और लौह आपको धात्विक खनिज है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम का प्रयोग आपको नाभिकीय रिएक्टर में होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबद्ध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? एल्केन या अल्काइन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे एल्कीन के नाम से जानते हैं। द्विबंध वाला एकल बंधन वाला जो होता है उसे हम लोग एल्केन कहते हैं, और एल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बंधन या 3 बंध होते हैं। इस तरह से फ्रेंड आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि आयनिक बंधन में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाता है तो आयनिक बंधन बनता है। इस तरह से चारों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है सोना को घोला जाता है, किसमें घोला जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, जिसको हम लोग एक्वेरेजिया के भी नाम से जानते हैं। एक्वेरेजिया, जिसमें आपको इसका जो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो अनुपात होता है ये भी पूछता है कभी एग्जामों में, तो 3:1 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि इस मिश्रण में कौन कौन शामिल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपको नाइट्रिक एसिड, दोनों मिला दीजिए तो आपको एक्वेरेजिया कहलाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता का यह मिश्रण होता है। तांबा जो है इसमें 70%, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 70% आपको तांबा होता है। जबकि इसमें जस्ता जो होता है वह 30% होता है। ये भी आपको ध्यान में, दोनों के मिश्रण मिला दीजिए तो आपको वह पीतल बन जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है एक जेटा बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 10⁻21 के बराबर होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 10⁻21। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, किस चीज़ को इंगित करता है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह अत्यंत शुष्क मौसम को सूचित करता है। अगर अचानक वृद्धि हो रहा हो तो अत्यंत शुष्क मौसम को यह आपको वृद्धि करता है। नेक्स्ट आपको निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से आपको अपरिचित किया जा सकता है? ये पूछ रहा है। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से आपको उपचारित किया जाता है? ये पूछ रहा है किसके द्वारा? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात अवतल लेंस के आपको लगे चश्मे के द्वारा यह इसको उपचारित किया जा सकता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण से होता है, किसके कारण से होता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण से इंद्रधनुष होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सही नहीं सुमेलित है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने दिया था, यह आपको मिलान सही नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम था आपको स्नेल के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। आपको स्नेल का नियम जो होता है वह इनके द्वारा दिया गया था, प्रकाश के अपवर्तन का नियम यहाँ पर आइंस्टीन दिया गया है, जो कि आपको फ्रेंड गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है ये पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे सप्तर्षि का नाम दिया गया है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। इस सप्तर्षि में कौन कौन सी आपको 7 प्राथमिकताएँ हैं? तो याद रखेंगे समावेशी विकास, और दूसरा दिया गया अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, तीसरा दिया गया फिर आपको अवसंचारण निवेश, चौथा दिया हुआ साक्षरता को सामने लाना, और पांचवा दिया हुआ हरित विकास, छठा दिया हुआ युवा शक्ति, और सातवां दिया हुआ वित्तीय आपको क्षेत्र दिया हुआ है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5.9% रहने का अनुमान है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा ये बताना है। राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 551.7 बिलियन आपको डॉलर आपको आयात रहा। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया ये बताना है फ्रेंड्स आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से आपको ज़्यादा एफडीआई आया। इस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई आया।
दूसरे में आपका सेवा क्षेत्र में आया, तीसरे में आपका व्यापार क्षेत्र में आया। इस तरह से एक नंबर पे बी अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सबसे अधिक है या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यादव की संख्या सबसे अधिक है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए आपको मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? ए पूछ रहा है फ्रेंड, किस देश के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात यूएई के द्वारा किया गया है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी कौन है? कोवैक्सीन का निर्माता कंपनी पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात LVM3 के द्वारा किया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारतीय सेना के द्वारा शुरुआत किया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन सा है? ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक आपको वन स्थिति वाला वन आवरण या वन क्षेत्रफल वाला आपको राज्य है। बी ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपको दिया है मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मैक्सिको के साथ किया है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, ये कथन सत्य है। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी कथन सत्य है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी कथन सत्य है। यहाँ पर डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल आपको फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? ये बताना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात चौथा स्थान है। नेक्स्ट आपको दिया है हाल ही में किस राज्य से संबंधित आपको गमोचा या गमछा को GI टैग दिया गया है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात असम को यह GI टैग मिला है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फोर्ब्स द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण है, रोशनी नादर आपको मल्होत्रा है, माधवी पुरी बुच्चे हैं, शोभा मंडल है, किरण मजुमदार शो है और फाल्गुनी नायर है। इस तरह से फिर से आपको 6 महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट आपको दिया है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में से सभी को सम्मानित किया गया है। चाहे आपको दिए वैसे सोथियारा छीम दिए हुआ है, उसके बाद में बर्नाडेट और मैगडिड दिए हुआ है, तदाशी आपको हटोरी दिए हुआ है, सभी को आपको मिला है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया आपको मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह मध्य प्रदेश से है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया पक्षी संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात CBSE के द्वारा जारी किया गया है। यह
बी सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स बी अर्थात मेघनाथ देसाई है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह पुणे में स्थापित किया गया है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए मैथ दिया हुआ है इसका हम लोग सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 97 का, तो इसका सोल्यूशन बता देते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 98 का जो हो जाएगा आपको फ्रेंड्स ये हो जाएगा। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपको नीचे दिया हुआ है इस सबका सभी का हम लोग हालांकि सोल्यूशन आपको दे देंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर टिक लगा देता है कि आप जब इसे पूरा करें तो आप मिलान कर लें, बी फ्रेंड इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका 100 का जो दिए हुआ है फ्रेंड्स सी दिए हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स आपका सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सेट को बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगता है। इस तरह से आपको भी हमको प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।